बीच एक बड़ी जानकारी का रुख करेंगे, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करवा देते हैं। आपको बताएं कि चंडीगढ़ में थोड़ी देर में क्या हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होने वाली है। कैबिनेट बैठक में कई अहम एजेंडे रखे जाएंगे, ये बड़ी जानकारी है जो अपने दर्शकों तक हम लगातार साझा कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में जो कैबिनेट की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी करने वाले हैं। थोड़ी देर में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में जानकारी के अनुसार HAPWB का प्रस्ताव हो या फिर नरवाना में 2 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव हो, पशु चिकित्सालय को की भूमि को कलेक्टर रेट देने का प्रस्ताव हो या फिर हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में संशोधन का प्रस्ताव हो। इन तमाम एजेंडों और तमाम प्रस्तावों पर नजर है कि क्या इन प्रस्तावों को सामने रखा जाता है, इन एजेंडों पर मंजूरी दी जा सकती है क्या। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम जो विभागीय स्तर पर चर्चा होती हुई नजर आने वाली है। साहिल मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर अधिक जानकारी देंगे वो। साहिल, क्योंकि अब से कुछ ही देर में हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी करने वाले हैं। कौन कौन से वो मोटे तौर पर एजेंडे रहने वाले हैं जो कि काफी अहम हैं, किन किन एजेंडों को मंजूरी मिलने की जानकारी है? बिल्कुल, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। 8 से ज्यादा एजेंडे जो है वो उस बैठक के अंदर जो है वो रखे गए हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो तमाम मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। सबसे जो अहम एजेंडा जो है इस बैठक के अंदर बात की जाए तो हरियाणा अर्चक पुजारी एवं अन्य नियुक्त धार्मिक पेशेवर कल्याण बोर्ड के गठन बारे प्रस्ताव जो है वो रखा जा सकता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के नजदीक जो राजकीय पशु चिकित्सालय है, थानेसर की 1951 वर्ग की जो भूमि है पंजाबी सभा की, उसको जो है कुरुक्षेत्र धर्मशाला के लिए जो है कलेक्टर रेट के मूल्य पर देने बारे जो है एक प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके अलावा जो जिला जींद के गांव बडनपुर और सुंदरपुरा को तहसील उचाना से निकालकर तहसील नरवाना में शामिल करने का जो एजेंडा जो है वो इस कैबिनेट बैठक में रखा गया है। तो कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आज कई अहम निर्णय जो है इस कैबिनेट की बैठक में जो है वो लिए जा सकते हैं। जी मनीषा। अच्छा साहिल, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में संशोधन को लेकर भी कोई जानकारी है कि क्या इस संशोधन को लेकर भी कुछ प्रस्ताव जो है वो पास हो सकता है, इसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा कि अगर हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में संशोधन होता है तो क्या इससे बदलाव हो जाएंगे इस पूरी स्कीम में और योजना में? साहिल, आवाज मिल रही है आप तक? साहिल, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में संशोधन को लेकर भी ये जानकारी है, जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों तक साझा भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि उसके स्कीम में संशोधन हो और उस संशोधन को भी मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन क्या बदलाव हो जाएंगे उसके बाद उस स्कीम में, वो काफ़ी मायने रखता है। चलिए, शायद तकनीकी खामी के कारण सहयोगी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि संपर्क साधने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं उनसे। तो देखिए, अब से थोड़ी देर में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो शुरू होने वाली है, लेकिन कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव जिनको मंजूरी दी जा सकती है, चाहे वो नरवाना में 2 गांव को शामिल करने का प्रस्ताव हो या पशु चिकित्सालय की भूमि को कलेक्टर रेट देने का प्रस्ताव हो या फिर इसके अलावा HAPWB को मंजूरी का प्रस्ताव हो। तो ये तमाम वो एजेंडे हैं मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर, जिन पर सभी की नजरें हैं कि आखिरकार इस कैबिनेट की बैठक में किन किन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और इस बीच एक